ज़्यादातर मामलों में जिस चीज़ से हम एडिक्ट रहते हैं, जिस चीज़ से हम बंधे रहते हैं, जो लगता है कि हमारा बंधन है, जो लगता है कि हमारी आदत है, जो हमें परेशानी प्रतीत होती है, असल में वो समस्या ज़्यादा नहीं रहता। बात भले ही अटपटा लगे, पर वो समस्या हमारी नहीं है। समस्या और गहरा है, समस्या और मूल है। क्योंकि हम उस मूल समस्या को जानना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए उथली समस्या को, सतही समस्या को ही सबसे बड़ा समस्या घोषित कर देते हैं, सबसे बड़ा समस्या बता देते हैं। क्योंकि हम उस समस्या से पहचान बनाए रहते हैं, वो समस्या ही पहचान हमारी बनी रहती है, वो समस्या ही हमारा जीवन बना रहता है। तो हम किसी और का नाम दे देते हैं, बाहर को कह देते हैं ये समस्या है, पर समस्या बहुत मूल होती है, समस्या बहुत जड़ वाला होता है और भीतरी होती है समस्या। कोई बोल रहा है हम हस्तमैथुन करते हैं, उसका लगातार हम समस्या है वो हमारा। कोई बोल रहा है हम पोर्नोग्राफी को देखते हैं, वो हमारा समस्या है। कोई कह रहा है हम गेम खेलते हैं, वो हमारा समस्या है। कोई बोल रहा है, बोल रही है हम ब्यूटी स्टैंडर्ड, ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी जितने तरह के प्रोडक्ट होते हैं उसका एडिक्शन है हमारा। कोई रील्स का बहाना दे रहा है, कोई यूट्यूब का बहाना दे रहा है, कोई बोल रहा है हम इस न्यूज़ में फंसे रहते हैं। मतलब समस्या कोई कुल मिला के सब बोल रहा है बाहरी समस्या है। हम सब भी बोलते हैं कि ये हम कर रहे हैं ना इसलिए हमारा समस्या है। अच्छा लगता है मेन समस्या ये हम जुआ खेलते हैं, गेमलिंग खेलते हैं, यही समस्या है। अरे ये तो बात हम भूल ही गए। कोई नशा का भी अलग अलग समस्या है, कोई सिगरेट का आदी है, ज़्यादातर लोग हैं, वही लगता है जीवन में उसका सबसे बड़ा समस्या है। और कोई दारू का आदी है, उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा समस्या है। और तरह तरह के कोई अलग अलग प्रकार के ड्रग्स होते हैं उसके आदी हैं। कोई बोल रहे हैं हम शॉपिंग का आदी हैं, ऐसे लोग भी उभर रहे हैं। ये संख्या हज़ारों में, लाखों में नहीं, यहाँ तक करोड़ों में है ऐसा व्यक्ति की संख्या कि हम शॉपिंग के एडिक्शन है हमें है। आप शहर में जाइए या आप सेमी अर्बन सिटी में जाइए तो वहाँ भी ये समस्या देखने को ज़्यादातर मिल जाएगी। कोई बोल रहा है कि मेरा समस्या जीवन में ये है कि हम बाइक पर बैठते हैं तो इतना स्पीड मुड़ाते हैं, हमें धीमी चलने ही नहीं होता है। और बहुत है, गिनाने को चले तो बहुत सारा मिलेगा, पर सब के सब सतही समस्या है, मूल समस्या नहीं है, मेन समस्या नहीं है, मुख्य समस्या नहीं है। तो मज़ा आता है हम सबको कि अरे भाई मुझे तो बस खैनी का ही आदत है, बाकी बात वो क्या कह रहा है इंसान कि सब कुछ बढ़िया है, बस हम थोड़ा मोड़ा सोशल मीडिया पर गलत जगह व्यतीत कर देते, बाकी बात तो मेरा जीवन ठीक है। पोर्नोग्राफी थोड़ा देर हम देख लेते हैं या उसका आदत है डेली को, और बाकी बात तो मेरा जीवन बहुत बढ़िया, मेरे विचार बढ़िया हैं, मेरे कर्तव्य बढ़िया हैं, जो भी कहें, मैं जो जिम्मेदारी लिया हूँ वो बढ़िया है, जो मैं काम कर रहा हूँ वो बढ़िया है, मेरा दृष्टिकोण बढ़िया है। बस जो हम पोर्नोग्राफी का आदत है वो बस गड़बड़ है, यही तो हम कहते हैं। सब कुछ तो बढ़िया, मस्त चकाचक है, हमारे रिश्ते बढ़िया हैं, हमारे मित्र बढ़िया हैं, हमें खुद से जो संबंध है, प्रकृति से जो संबंध है, नदी तालाब पशु पक्षियों से जो संबंध है वो बढ़िया है। अब बस शॉपिंग का एडिक्शन है थोड़ा सा, वो ठीक करना है, बाकी बात तो बढ़िया है। ऐसे ही तो कहते हैं ना सब। भले आपका कुछ अलग हो सकता है, आपका बात हो अलग, आपका एडिक्शन हो अलग, कुल मिला के बात तो वही है कि समस्या हम बाहर को गिनाते हैं, सारा समस्या कह देते हैं बाहर ही है। कभी ये नहीं कहते हम ही समस्याकार हैं, कभी ये नहीं कहते मेरे ही अंदर बहुत सारा समस्या है। मूल समस्या को नहीं देखते हैं, देखा भी नहीं जा सकता है तुरंत मूल समस्या को, बिजले होते हैं जो देख पाते हैं, पर हम सतही समस्या को भी सतही नहीं जान पाते हैं। ऐसा समझिए कि पानी आ रही है कहीं से,
ठीक है कहीं से आ रही है, हम बहुत दूर हैं उसका स्रोत से, मान लीजिए 1000 किलोमीटर दूर होंगे उससे, या 200 किलोमीटर रख लीजिए, मतलब दूर है किलोमीटर में। अब जहाँ से पानी आ रही है हमें लग रहा है बस वहीं से पानी आ रही है, जहाँ तक हमारी दृष्टिकोण जा रही है। समस्या ये भी तो है, जहाँ से दिख रहा है हो सकता है कोई जंगल हो, झाड़ी हो, वहाँ से निकल रहा हो, या पहाड़ से गिर रहा हो, लेकिन पहाड़ के भी छोटा सा पठार हो उससे गिर रहा हो, या जो भी हो, तो वही लगता है वही नदी का स्रोत है, पानी का स्रोत है। पर उसके पीछे जो मुख्य स्रोत है हम उधर देखना नहीं चाहते। नहीं समझा मेरे कि आपका जो लगता है कि आप कि पोर्नोग्राफी का जो लत लगा है आपको, अगर यही लगता है, आपको सिगरेट का लत लगा है, आप जो शॉपिंग का लत लगा है, उसका स्रोत कुछ और है, या आप जो समय बर्बाद कर रहे हैं उसका स्रोत कुछ और है, या आप जो अपने ही शरीर को नष्ट कर रहे हैं उसका भी स्रोत कुछ और है। हाँ, लेकिन स्रोत है, ये नहीं कह रहे हैं जादुई है, मतलब कुछ मतलब अलग है जिसको दिख नहीं सकता है, अदृश्य है, ऐसा कुछ है सब, भले हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, पर स्रोत कुछ और है। लेकिन जो स्रोत का परिणाम होता है, जो हमें एक ही पल में दिखाई देता है, हम वही स्वीकार कर लेते हैं, सवाल नहीं करते हैं, उसको जांचना परखना नहीं चाहते हैं, ये जो स्रोत है आ कहाँ से रहा है, ये समस्या जो है वो आ कहाँ से रहा है, हम वो जांच पड़ताल नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं। ऐसा समझिए कि एक एग्ज़ाम देते हैं अपना, ठीक है, इंसान है हम सब, उस एग्ज़ाम में हम फेल हो जाते हैं, जिस तथाकथित रूप से कहते हैं कम नंबर लाते हैं, तो अब हम समस्या क्या कहते हैं, समस्या कहते हैं हम ये एग्ज़ाम जो दिए हैं, जो फेल हुए हैं वो मेन समस्या है। पर समस्या उसके पीछे है, जब हम खोज पड़ताल करें तो पता चलेगा कि एग्ज़ाम की हमने तैयारी अच्छी नहीं की थी, एग्ज़ाम के कुछ ही दिन में एग्ज़ाम हो गया था, एग्ज़ाम का हमें अच्छा सा सिलेबस भी नहीं पता था, जिस तरह से हम लोग देते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम, और पीछे जाएँ तो पता चला हम पढ़ क्यों नहीं रहे थे। तो बहुत कारण मिलेगा कि हमारा माहौल ऐसा था, या हमारी जो चुनाव था, हम ज़्यादा समय अपने मस्ती में, जो तुच्छी मस्ती होती है इंटरटेनमेंट में है, उसमें लगा रहे थे। तो कुल मिला के बात और खुलते जाएगा पीछे, जितना आप जानते जाइएगा, जितना प्रश्न कीजिएगा, जितना उसका कॉज एंड इफेक्ट निकालिएगा, कारण निकालिएगा, उसके स्रोत पर जाइएगा तो बहुत मिलेगा। तो कुल मिला के स्रोत अगर बहुत 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 अंदर तक जाएँ तो स्रोत मिलेगा, ये तो मेरा चुनाव था। बहुत सारा कारण हम मिल के कह देंगे ये कारण था, वो कारण था, ये स्रोत था, वो स्रोत था, तो एक मिल के आ ही जाता है कि वो हमारा चुनाव था, क्योंकि हमारे पास इंसान है तो हमारे पास एक चुनाव होता है कि हाँ या नहीं, इसको स्वीकार करना है व अस्वीकार करना है, लत में रहना है या नहीं रहना, आदत में फंसे रहना है या नहीं रहना। जिस तरह के भी, जो भी तरह के, जिन तरह के, जैसे भी हम ट्रैप बना रखे हैं खुद के लिए, क्या उस ट्रैप में फंसे रहना है या नहीं रहना, ये हमारा चुनाव होता है। बाकी बात कारण और स्रोत बहुत खोजने जाएंगे तो बिल्कुल है, हमारी वित्तीय स्रोत मिल जाएगा, हमारा जिस तरह से संरचना वो भी स्रोत एक प्रकार का है, जिस तरह से हमारी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर और संस्कृति और संस्कार से भर दिया जाता है हमारे मन को, हमारे जीवन को, वो भी कारण है, स्रोत वो भी है। पर चुनाव ही आ जाता है उसमें कि हमारा चुनाव है, पर हम ऐसा देखते भी तो नहीं ना है, हम तो कहते हैं नहीं समस्या कुछ और है। पहला तो व्यक्ति जो होता है वो कहता है समस्या बाहर है, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि कुछ भी दिखता है तो मोबाइल समस्या है। मैंने देखा है, मैंने भी किया है कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दो, मोबाइल को उधर रख दो, एक कुछ पल के लिए वो काम आती है अगर मोबाइल आप कोना में रख दो, स्विच ऑफ करके अलग करके रख दें, पर मूल समस्या वो नहीं है। पर हमें लगता है मूल समस्या मोबाइल है, इंटरनेट है, मूल समस्या सोशल मीडिया है, गड़बड़ यहाँ हो जाती है। क्योंकि अहंकार खुद को कभी देखना नहीं चाहता, ये आशा है कि कभी, मतलब हम अपने जीवन में कभी देखते नहीं खुद को, इससे ये आशा है। क्योंकि हम अपने जीवन में खुद को ही नहीं देखते, खुद के क्रियाक्रम और चालाकी को ही नहीं देखते हैं, तो हमें जो भी बाहर का चीज़ होता है, चूँकि हम बाहर तो देखते हैं अंदर देखते नहीं, तो अब जो भी चीज़ होगा तो बाहर को साबित करना होगा, कहना ही होगा, झूठ उसको साबित करना ही होगा कि हाँ ये तो है, इसके ही कारण हो रहा है। अगर आप सच कारण नहीं जान रहे हैं तो चूँकि मन की संरचना ऐसी है, हमारी ऐसी संरचना है, कुछ ना कुछ तो कारण चाहिए, उत्तर तो हमें चाहिए, ये बात तथ्य है। जिस तरह से आम आदमी का जीवन होता है, हम सब जैसे हैं, तो हम लोग को हर चीज़ का उत्तर चाहिए, तो हमें सही जब उत्तर हम नहीं दे पाते हैं किस चीज़ का, क्यों लत में हम फंसे हुए, क्यों ऐसा जी रहे हैं,
तो हम क्या कहते हैं, झूठा चीज़ बता देते हैं, हम झूठा उत्तर देते हैं, खुद को ही उत्तर देते हैं, किसी और को ज़्यादा नहीं देते हैं हम लोग उत्तर, तो खुद को ही दे देते हैं कि नहीं समस्या बाहर ही है। अरे जानते हो समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम इस जात में जन्म लिए हैं, इस जात के लोग बहुत गरीब है, इसलिए मुख्य समस्या तो हमारी गरीबी है। नहीं, ये राजनेता गड़बड़ है, ये राजनेता बहुत धार्मिक किस्म का है, लोक धार्मिक किस्म का है, धर्म के नाम पर कुछ भी होके जा रहा है, बिल्कुल गड़बड़ है। लेकिन बस ये नेता ही गड़बड़, इस नेता का पूरा पूरा पार्टी गड़बड़ है। अरे नहीं, यहाँ का जो गांव का मुखिया वो भी गड़बड़, वो भी खैर नेता है लेकिन उसको हम बांटते हैं, वो गड़बड़ है। नहीं, मेरा परिवार गड़बड़ है। अच्छा, मेरा दोस्त गड़बड़ है। लेकिन कभी हम नहीं कहते हैं कि हम गड़बड़ हैं, कभी कहीं मजाल है हमारा कि हम कहते हैं हम ही गड़बड़ हैं, हम ही झूठ हैं, हम ही गुलाम हैं, हम ही सबसे बड़ा पापी हैं। पापी का आशय कुछ अलग है, पापी का आशय है कि हम खुद को ही झूठ बोलते रहते, ये भी एक प्रकार का पाप है। सबसे बड़ा पापी हम ही हैं, हम ही कभी नहीं कहते नहीं, आवाज़ से ठीक कराना होगा जो भी गड़बड़ होगा। कहते भी हैं समस्या बाहरी है तो बाहरी ठीक कराने जाते हैं, पर कभी भी हम खुद को नहीं झांकते हैं, कभी भी हम खुद को नहीं परखते हैं। आखिर ऐसा समस्या हम बना क्यों रखे हैं, ऐसा जीवन हम बना क्यों रखे हैं जो हमें ये करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ में लत लगाना पड़ता है, हम फंसे रहते हैं, ट्रैप में रहते हैं। ऐसा करते हैं क्यों, ऐसा हम जीवन जीते हैं क्यों, कभी हम ऐसा प्रश्न नहीं करते हैं। तो हम प्रश्न से सवाल से बच जाते हैं। हाँ, यही तो हम चाहते हैं, पर हम जब चाहने लगेंगे या तो कहीं देखने लगेंगे या हमारे पास थोड़ा सा क्या बोलते हैं इरादा हो, कुल मिलाकर अगर हमारे पास इरादा है तो हम बिल्कुल अपने झूठ को अगर पकड़ने का इरादा है तो हम समझ सकते हैं उसका स्रोत क्या है। जब हम खुद को ही झुठलाना बंद कर दें या ऐसा इरादा रखें कि हम खुद को ही नहीं झुठलाएंगे तो बात बनती है, तो बात बिल्कुल बनती है, तब बात बनती है, ज़िंदगी बदलती है, हम बदलते हैं, आप बदलते हैं, समाज बदलते हैं और अच्छे की तरफ बदलते हैं।